दोस्तों चलिए हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ खींचने के लिए कुछ और बातों पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ और टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स पहले बता चुके हैं और थोड़ा सा और टर्म्स बच गए हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस किए हैं उसको बता रहे हैं और क्या डिस्कस करना था उसको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखेंगे f(x = x² + bx + c) वेयर a नॉट इक्वल टू 0 को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। उसका लीनियर फैक्टर्स इस रूप में लिखते हैं, मतलब इसको हम लीनियर फैक्टर के रूप में ऐसे लिखते हैं। इसके जीरोज को हम अल्फ़ा बीटा कहते हैं, जहां अल्फ़ा इतना होता है बीटा इतना होता है। बात समझ रहे हैं। और देखिएगा b² - 4ac जो दिख रहा है रूट के अंदर b² - 4ac, इसको d से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनांट। बीटा इक्वल टू आप इतना देख रहे हैं, इसके अंदर भी डिस्क्रिमिनांट है यहाँ पे रूट में। बात समझ रहे हैं। अब देखेंगे अल्फा प्लस बीटा/2 इक्वल टू -b/2a, पिछले वीडियो में डिस्कस करके बताए हुए हैं। यह पॉइंट फॉर एक्सट्रीमा है। पॉइंट फॉर एक्सट्रीमा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट किसका? पॉइंट फॉर एक्सट्रीमा मीन्स एक्सट्रीमा जो पॉइंट्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है। क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है। डिस्कस किए हुए हैं। अब देखिए यहाँ f(x = x² + bx + c) वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? जब a 0 के बराबर नहीं होगा तो ये 0 से बड़ा होगा या ये 0 से छोटा होगा। ठीक है, जब a 0 से बड़ा होगा, याद रखिएगा, जब a 0 से बड़ा मतलब a पॉजिटिव, मतलब x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव, x² का गुणांक पॉजिटिव। जब गुणांक पॉजिटिव होगा तो इसके ग्राफ का शेप कप शेप होगा, और जब गुणांक निगेटिव मतलब a निगेटिव होगा, 0 से छोटा होगा, उस वक्त इन्वर्टेड कप शेप होगा, मतलब उल्टा कप होगा। a पॉजिटिव कप शेप और a निगेटिव इन्वर्टेड कप शेप। बात समझ रहे हैं। अब देखिए एक और बात देख लीजिए, d इक्वल टू अब जानते हैं b² - 4ac। जब d मीन्स b² - 4ac 0 से बड़ा, तब जीरोज जो होते हैं रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं। बात समझ रहे हैं। रियल होते हैं और असमान होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। देखिएगा जब d बराबर b² - 4ac 0 हो जाए, मतलब d 0 हो जाए, d 0 होने का मतलब का b² - 4ac 0 हो जाए, उस वक्त जीरोज रियल होते हैं लेकिन दोनों इक्वल होते हैं, मतलब अल्फा और बीटा ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद d इक्वल टू b² - 4ac, मतलब ये b² - 4ac, या आप यूँ ही कह दें d जब 0 से छोटा मतलब निगेटिव होगा, जीरोज इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, मतलब काल्पनिक होंगे, उसका कोई रियल वैल्यू नहीं होगा। और जब तक रियल वैल्यू नहीं होता हम बड़ा छोटा नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं। कौन रूट किससे बड़ा होगा, कौन जीरोज किससे बड़ा होगा, इसके बारे में हम नहीं कर सकते। एक बात और जान लीजिए, जो हम लोग जीरोज यहाँ बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में या क्यूबिक पोलिनोमियल्स में बोलेंगे या आपको लीनियर पोलिनोमियल्स बोलेंगे, इस सब में हम लोग जीरोज बोलते हैं। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे कोई भी इक्वेशन हो, उसमें रूट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रूट्स कहलाता है। बात समझ रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिएगा इसके सारे हम फटाफट ग्राफ कैसे खींच लेते हैं। ठीक है।